अली अमीन को सबने कहा जी गद्दार हो गई मुनाफिक। मैं कहा ना 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 सुनिया इंज कुछ नहीं होना, आपको आगे पता चले। अब अली अमीन की जरूरत आन पहुंची है हुकूमत को। परवेज इलाही साहब की पेशन गोई मैंने की थी, ये पीटीए नहीं छोड़ेंगे और अपने बेटे की सियासत को जिंदा कर जाएंगे, क्योंकि उनकी आखिरी इनिंग थी, वो खेल गए परवेज इलाही साहब। मौलाना फजल रहमान साहब की आखिरी इनिंग है ये, उनके बाद उनके बेटे ने खेलना है। तो अली अमीन को सबने कहा जी गद्दार हो गई मुनाफिक। मैं कहा ना 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 सुनिया इंज कुछ नहीं होना, आपको आगे पता चले। अब अली अमीन की जरूरत आन पहुंची है हुकूमत को। एम.ए. शहजाद खान साहब के साथ मैं मौजूद हूँ और मुल्क पे इस वक्त एक जो आईनी तरमीमी पैकेज की सूरत में, एक आईनी तरमीमी पैकेज के नाम पे मुल्क की सियासत में एक भौचाल भरपा है इस वक्त। और इस भौचाल में इस वक्त तमाम हमारी जो सियासी जमातें हैं, ख़ास तौर पे अगर हम बात करें इत्तेहादी हुकूमत की और दूसरी जानिब अपोजिशन यानी कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब जो है, उनके लिए ये काफ़ी टफ तमाम तर सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है। अगर ये आईनी तरमीमी पैकेज आ जाता है तो इस तमाम तर सूरत हाल को आज डिस्कस करने के लिए कि बाहर इल्म नजूम क्या कहते हैं, सितारे क्या कहते हैं, जो इल्म के ये भी हमें जानना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, पहले भी मैं सर के साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स कर चुकी हूँ। सर की जो पेशेंट गोइयाँ होती हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में आपको पता है वो बड़ी हद तक दुरुस्त साबित होती हैं। इन्होंने पहले भी मेरे वीलॉग में जितनी पेशेंट गोइयाँ की हैं वो 99.9% जो है वो सच साबित हुई हैं। और इसीलिए मैं आज इसी सिलसिले में आज एक दफ़ा फिर इनके साथ मौजूद हूँ आज के इस प्रोग्राम में। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। खान साहब ये बताइएगा, ये जो आईनी तरमीमी पैकेज, और आप माहिर कानून भी हैं तो इसीलिए ये आईनी तरमीमी पैकेज जो है ये आएगा, ये आईनी तरमीम आ रही है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। एक अच्छा सवाल इस वक्त आई, पूरी दुनिया जानना चाहती है कि होने क्या जा रहा है हमारे मुल्क पाकिस्तान में। अभी तो हम डेवलपिंग कंट्री, डेवलप भी नहीं। अभी इंडिया हमसे आगे निकल गया है, तो उधर कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट नहीं बनी अभी तक, बेंच है, लेकिन हमें जरूरत पड़ेगी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट। हमारे केसेस लगते होते हैं ना सियासी, और बेंचेस बनाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंसाफ घर तक मिले। लेकिन खैर अब जाहिर है एक टास्क है इस हुकूमत के पास, उन्होंने क्या करना है। वो चाहते हैं कि जुडिशरी भी हमारे कब्जे में हो, हर चीज हमारे कब्जे में हो, हमारी हुक्म के बगैर जो है वो परिंदा भी ना फड़फड़ाए, उड़े भी। बचाने का एक वाहिद रास्ता भी तो है ना। जी हाँ, ऐसे ही है। अब बात यह है कि मौजूदा सूरत हाल में मैंने एक बात की थी कि 17 तारीख के बाद आईनी तरमीम आ जाएगी। अब वो जाहिर है अब वो आ जाएगी असम्बली। और ये भी मैंने एक पेशेंट को पहले ही की थी कि जी कोई भी एक शख्स आएंगे आईनी पैकेज ले आएंगे, तो वो नूर आलम खान साहब आए थे, ले आए थे पैकेज, उस पर भी ज़ेरा बहस हुई और मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो अड़ गए। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से मैंने एक बात की थी कि 9 अक्टूबर को जो जुपिटर प्लैनेट है वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा, उसके बाद भी मौलाना साहब वैल्यू नहीं रहेगी। और 9 से पहले पहले ये अड़ जाए, जो कहना कह दें, इधर हो या उधर हो। नहीं, वो अभी भी दोनों जाने पे खेल रहे हैं। अच्छा, तो इससे अब हुकूमत ने अंदाजा लगा लिया कि अब क्या करना है। अब उन्होंने इलेक्शन कमीशन को छेड़खानी करनी है, वहां से मखसूस नशिस्तों वाला जो मामला दे दो वापस, ठीक है। उसके अलावा हियरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, वो भी 25 अक्टूबर से पहले वो भी हो जाएगी। लेकिन आईनी पैकेज में मुझे समझ रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बन जाएगी। तो ये तो इसको तो ये जो आईनी तरमीमी पैकेज है इसको तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर खान साहब के लिए डेथ वारंट कहा जा रहा है। खान साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? फिर तहरीक इंसाफ तो गई, खान साहब तो गए। वो भी बताता हूँ। पहले तो ये तरमीम आप पेशेंट कोई कर रहे हैं बहुत बड़ी, आईनी तरमीमी पैकेज आ रहा है, तरमीम अमेंडमेंट्स जो है ये हो जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनेगी और उसमें ऑनरेबल जस्टिस जो हैं अमीनुद्दीन साहब भी हो सकते हैं या अफरीदी भी हो सकते हैं। और जो इधर जो हैं जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये जा रहे हैं, काजी साहब जा रहे हैं, और इधर मंसूर अली शाह साहब ऑनरेबल जस्टिस साहब या मुनीब अख्तर साहब ऑनरेबल जस्टिस साहब, लेकिन ज्यादा दोनों एम में ही है, क्योंकि जो 7th हाउस में सन आ रहा है 17 अक्टूबर, एक बात। और दूसरी बात 20 अक्टूबर को जो है मरकरी वेस्ट से राइज होगी, जिसके बेनिफिट हुकूमत लेगी। लेकिन वकला हजरात भी आपको सड़कों में नजर आएंगे। पहले थोड़ा आसान लफ्जों में, मतलब काजी साहब जा रहे हैं फाइनल,
जी जी जा रहे हैं। ये दूसरी बड़ी पेशेंट हुई है। जी हाँ, आज तो आपके प्रोग्राम में पेशेंट हुई है ही पेशेंट हुई है। तो काजी साहब फिर लंदन भाग जाएंगे, लंदन चले जाएंगे, पाकिस्तान में रहेंगे? मैं इस पे और लबकुशाई नहीं कर सकता, हमारे बॉस है जी, वो अभी ऑन ड्यूटी है जनाब। ठीक है, इसका मतलब है काजी साहब अभी मतलब जा रहे हैं और इसकी आपने तस्दीक कर दी है। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो आपको क्या लगता है कि तहरीक इंसाफ को डॉच करा देंगे या फिर क्या करने वाले हैं, क्योंकि सारा मामला जो है उन्हीं पे अटका हुआ है इस वक्त? परवेज इलाही साहब की पेशेंट हुई मैंने की थी, ये पीटीए नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे और अपने बेटे की सियासत को जिंदा कर जाएंगे, क्योंकि उनकी आखिरी इनिंग थी, वो खेल गए परवेज इलाही साहब। मौलाना फजल रहमान साहब की आखिरी इनिंग है ये, उनके बाद उनके बेटे ने खेलना है, तो बेटे की सियासत को मजबूत करने के लिए उनको अब हुकूमत की कश्ती में नहीं बैठना है, ऐसा है, ये पेशेंट भी कर दी। चले, इसका मतलब ये है कि वो हुकूमत के साथ आज भी जैसे मुशावरती इजलास जारी था, तो ये इजलास जो है ये वक्ती और ये सरसरी कार्रवाइयाँ जो कि हो रही हैं। साथ ही हमें ये भी बताइएगा, ये अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, ये आपको पता है ये शेर अफजल मरवत था पहले खान साहब के पास, उसके बाद अली अमीन गंडापुर जो है ये काफ़ी इनका जारिहाना अंदाज जो इनका स्टाइल था, जिस तरह से ये सपोर्ट करते रहे, इनफैक्ट अभी भी कर रहे हैं, जो मारे खाएंगे अली अमीन गंडापुर ने, खा भी रहा है। अली अमीन गंडापुर के साथ मोहसिन नकवी साहब का रब्ता हुआ है और गवर्नर केपी के, इन तीनों की सिटिंग हुई है। तो अब खान साहब और अली अमीन गंडापुर, क्या कुर्बानी एक और खान साहब जो हैं वो उनकी जमात की तरफ से होने वाली है बड़ी कुर्बानी? अली अमीन है डबल ए का मालिक, 1/12 का खाने का मालिक, 2 मरीख का मालिक है। मैंने कहा था ये बब्बर शेर है, कोई खाली केपी के दा नहीं, इतने पूरे पाकिस्तान का है। वो गरज के गया पंजाब च, वो गरज के गया वफाक च, ते गरजदा है केपी के च, गरज सकता है सिंध च भी, बलोचिस्तान च, वो बब्बर शेर है। अली अमीन को सब ने कहा जी गद्दार हो गई, मुनाफिक। मैं कहा ना 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 सुनिया, इंज कुछ नहीं होना, आपको आगे पता चले। अब अली अमीन की जरूरत आन पहुंची है हुकूमत को। अब फैसल करीम जो है फे है, नो अगर देखें 9 से पहले वो गरजते थे, बड़ा मुखालिफ गुफ्तगू, बड़ी एग्रेसिव, लेकिन अब वो आगे बैठ गए। साथ मोहसिन नकवी साहब, मोहसिन सूरज के मालिक हैं, फैसल जो मुश्तरी के मालिक हैं, अली अमीन मरीख के हैं। मोहसिन सूरज के मालिक मुजक्कर, फैसल मुजक्कर मुश्तरी, अली अमीन मुजक्कर मरीख, तीनों बैठ गए। खुशखबरी दे रहा हूं आपको कि अली अमीन के ऊपर कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आन पहुंची है, वो अपनी जिम्मेदारी को बड़े अच्छे तरीके से निभाएंगे। और साथ साथ क्या जिम्मेदारी जो भी है आइए अच्छा, और साथ साथ ये एक मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूं बहुत बड़ी, कि इमरान खान को अली अमीन गंडापुर सोनिया छेती करने वाला है। और आपको ये भी बता दूं 15 नवंबर के बाद, अगले महीने की 15 नवंबर के बाद इमरान खान के डायलॉग शुरू हो जाएंगे निकालने के हवाले से। श्योर पेशेंट नहीं कर। अच्छा, तो एस्टैब्लिशमेंट तो वो तो इनकार करती है, वो तो कहती है नहीं ठीक। वो मैंने क्या कहा, मोहसिन नकवी साहब बैठे हैं, क्या कहा फैसल करीम कुंडी बैठे हैं, और बीच में अली अमीन बैठे हैं। आप समझ लेना क्या कह रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमारे जो है नए, वो किसके नाम के पूरा निकलने वाला है भाई? वो जो क्या इस बारे में क्या प्रेडिक्शन करेंगे? मैंने अभी बताया भी था कि मुझे मीम नजर आ रहा है। अब मीम में जैसे ऑनरेबल मंसूर अली शाह साहब हो सकते हैं, मुनीब अख्तर साहब हो सकते हैं, ऑनरेबल जस्टिस साहब, लेकिन मुनीब अख्तर साहब जो है उनसे डरेगी हुकूमत, तो मंसूर अली शाह साहब पे मैं ज्यादा माइंड बना गया। मंसूर अली शाह साहब हैं, दोनों ही हैं, सूरज के मालिक है, और सूरज 7th हाउस में 17 को। बिलावल के बारे में कहा जा रहा है कि अब इनके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है कुछ इस तरह से एस्टैब्लिशमेंट के साथ इनकी बातचीत आगे बढ़ रही है। वजारत उस्मा की कुर्सी पे बिलावल नजर जमाए बैठे हैं। आप बिलावल जो है वो आप देख रहे हैं पाकिस्तान के भी वजीर आजम बनते हुए, जिस तरह की इस वक्त की वजारत उस्मा है हमारे मुल्क के पाकिस्तान में। और जितने दिन भी ये वेंटिलेटर पे जो हुकूमत है जो चल रही, मैं तो चाहता हूँ कि हर 10 दिन बाद एक वजीर आजम बदल दो, सबको बारी दे दो। लेकिन खैर अभी बिलावल भुट्टो की बारी नहीं है। लेकिन ये है कि शहबाज शरीफ साहब का टाइम पूरा होता नजर आ रहा है। तो फिर कौन आ रहा है? कुछ लग रहा है वो मीम भी हो सकता है, वो ए भी हो सकता है। मीम और एम या ए में कोई आ रहा है। नवाज शरीफ साहब जो है वो कब जा रहे हैं वापस लंदन? नवाज शरीफ साहब क्यों जाएंगे लंदन?
वो क्यों जाएंगे? अगर जाएंगे तो उधर तो फिर वो घेरा हो जाएगा, वो एवन फील्ड के पास सब दुनिया आ जाएगी, कुछ कहने शुरू कर देगी। इधर उनकी बेटी माशाल्लाह वजीर आला हैं, इधर प्रोटोकॉल हैं, पंजाब मरियम के पास कब तक आप देख रहे हैं? मरियम साहब की साहिबा की जो कुर्सी है 15 नवंबर तक मुश्किलात का शिकार है, और 15 अक्टूबर तक तो बहुत मुश्किलात है। 15 अक्टूबर के बाद मुश्किलात कुछ कम होंगी, लेकिन 15 नवंबर क्रॉस कर दी तो फिर मजबूत है। मतलब ये सुबह मरियम के पास ही रहेगा। वजारत उस्मा की कुर्सी का जो है आपने वो हिलती नजर आ रही है, और मियां मोहम्मद और वो झोल खा गई है कुर्सी। वो लंदन वापस नहीं जा रहे हैं, नहीं जाएंगे ना उधर, मैंने बता दी ना, बड़ा मुश्किल। खालिद साहब आप कह रहे हैं हमारे बॉस हैं, उनके बारे में आप कह रहे हैं वो लंदन जा रहे हैं, नहीं जा रहे। चलिए एक बात मुख्तसरन बताइएगा, वकला आप लोग कितना, मतलब कितनी बड़ी तादाद में सपोर्ट इमरान खान को कितना फायदा देने वाली है? पंजाब में कोई ज्यादा पावर नहीं थी, यानी कि लीडरशिप की कमांड नहीं है, तो वकला के पास है। हालांकि पूरा पंजाब इमरान खान के साथ है। अब वकला को मैं अबाबीलें कहता हूँ, तो ये उड़ पड़ी हैं। और इस आईनी तरमीम में आप देखिएगा दमादम मस्त कलंदर मंडे से शुरू हो जाएगा, ये पीर से वकला बाहर आ रहे हैं। 8 शहरों पे इन्होंने दफा 144 लगा दी। अब 8 शहरों का 8 का मतलब होता है सैटर्न का नंबर 8 है, 8 लड़ाई का घर है, 2024 भी 8 है, और दफा 144, 1 4 4 ये बनते हैं 9 मंगल का है। इस साल का बादशाह सियारा भी मंगल है। तो मैं ये समझता हूँ कि मंडे से हालात अच्छे नहीं है, हालात अच्छे नहीं है पंजाब में, और लोग निकलेंगे, प्रिजनर वैन्स भी भरी जाएंगी। आप कह रहे हैं मरियम भी नहीं जा रही हैं, नवाज शरीफ भी नहीं जा रहे हैं, आप दूसरी जानिब कहते हैं खान भी बाहर आ रहा है, हालात भी जो है वो खराब होने जा रहे हैं। खराब तो होंगे लेकिन कंट्रोल है ना। प्रिजनर वैन्स कह रहा हूँ कि वो जो होती हैं कैदियों वाली वैगनें आएंगी, वैन उसमें भरेंगे, जेल भरो तहरीक भी शुरू हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया खान साहब ने जी, बड़ी ज़्यादा प्रोडिक्शन की है, और ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस जो है हमारे आइंदा आने वाले, उनके बारे में आपने जाना, और साथ साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बारे में एक बड़ी पेशन गोई अब आइंदा आने वाले वक्त में, और ख़ास तौर पे आईनी तरमीमी पैकेज वो कहने आ रहा है, किस तरह से ये हुकूमत लेके आती है आइंदा आने वाले वीलॉग्स में इस पर बात करेंगे। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा।